हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज 12th क्लास का 11th, 9th और 10th चारों क्लासेस के लिए एक लेटर राइटिंग का पोर्शन लिया है। हालांकि ये 12th ओरिएंटेड ज़्यादा रहेगा। वैसे इस आते हैं 9th में भी आता है, 10th में भी आता है, 11th में भी ऑफिशियल लेटर आ जाते हैं। इसका ये पार्ट है। उससे पहले मैं आपसे एक बात बता देना चाहता हूँ। एक तो आपको पता होगा कि नेक्स्ट डे अपना इंग्लिश का गॉड्स 2 आयोजित होने जा रहा है। आपको सैटरडे को मॉर्निंग में मिल जाएगा। उसमें एक तो आएगा द नोबल नेचर की पोएम के क्वेश्चन आएंगे और नोटिस आएगा एक उस 25 नंबर का ये अपना क्वेश्चन पेपर होगा। नेक्स्ट डे संडे को इसका सॉल्यूशन आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसमें भाग लीजिए। अपने साथी स्टूडेंट्स हैं उनको भी शेयर करके बताइए कि आप वो टेस्ट दें और उनको भी फायदा हो। इसके अलावा एक बात और है कि 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि उनके लिए ग्रामर जो पोर्शन है और कंपोजिशन जिसमें पैराग्राफ राइटिंग है, लेटर राइटिंग है, ईमेल राइटिंग है, उस पे भी अल्टरनेट डे पे शुरू करना चाहता हूँ ताकि उनकी भी पढ़ाई जारी रह सके। तो ऐसे कितने स्टूडेंट हो सकते हैं मुझे कमेंट्स बॉक्स में जाके बताएं, कमेंट सेक्शन में कि हाँ हम भी 10th क्लास के स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं। 12th के तो मेरे को पता है कि ऑलमोस्ट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो अच्छा अध्ययन कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। लेटर राइटिंग है, फॉर्मल लेटर पढ़ेंगे। इसमें फॉर्मल लेटर पे पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन तो वो लिखा है मैंने कि क्वेश्चन पर हम लिखेंगे। ये वो प्रश्न है जो फ्रीक्वेंटली पिछले सालों में आए। पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि आपके सिलेबस में है क्या, है ना। आपके सिलेबस का 14वां क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, वो कितने नंबर का आएगा? 7 नंबर का। ठीक है ना, 7 नंबर का एक प्रश्न आएगा, 14वां क्वेश्चन। ये तो होगी बात। कौन सा लेटर आ सकता है आपकी? देखिए, एक तो आएगा ऑफिशियल लेटर जिसको आप कहते हो। ऑफिशियल लेटर को कंप्लेंट लेटर भी कहते हैं। अब ये कंप्लेंट होता है कि कंप्लेंट होता है कि कंप्लेन होता है, सारी चीजें होती हैं। यहां पर एक तो देखो, एक तो होता है कंप्लेन, शिकायत। ठीक है ना, कंप्लेन यानी शिकायत। मैं एक बार लिख दूं आपको ये चीजें, काफी सारी कंफ्यूजन ना करें। कंप्लेन शिकायत करना, वह भाई क्या है? ठीक है, इसका पार्टिसिपल अगर बनाते हो आप तो कंप्लेंट हो गया। इसको आप V2 भी कह सकते हो गया ना एक चीज। एक है कंप्लेंट, ये है शिकायत, सिर्फ शिकायत। ठीक है ना। और नेक्स्ट NANT, यहां ये चीज बढ़ गई, ये हो गई शिकायत करता। ये मैंने इसलिए लिख दिया कि जब कंप्लेंट लेटर होता है, अब कंप्लेंट लेटर सुन गया, हवा में सुना, कंप्लेंट था कि कंप्लेंट था कि कंप्लेंट था कि कंप्लेंट था, कंप्लेंट था, कौन सा था? तो समझ गया ना, ये तो कंप्लेन है, वर्ब है। ये कंप्लेंट इसकी सेकंड फॉर्म है ऊपर वाले की। ठीक है, और ये शिकायत है और ये शिकायत करने वाला है। आपके कंप्लेंट लेटर आएंगे यानी ये शिकायती पत्र, आपके इस तरह के पत्र आएंगे। शिकायती पत्र का मतलब शिकायत किससे हो सकती है? ये होंगी उसमें ऑफिशियल लेटर में आपके, आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, चेयरमैन, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, म्युनिसिपैलिटी चेयरमैन या और कोई ऐसी अथॉरिटी जो उस इश्यू को, जो कोई भी सोशल, नेशनल, इंटरनेशनल उसमें एडिटर में होगा, उस तरह का जो प्रॉब्लम आपको हो, जैसे चेन स्नैचिंग इंसिडेंट है, फ्रीक्वेंटली पावर कट इन योर एरिया है, एंड नॉइज पोल्यूशन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन है, एंड यू हैव कंप्लेंट अबाउट सम इश्यूज एंड दैट इज नॉट सॉल्व्ड। तो इस तरह की जो बातें हैं, जैसे किसी ऑफिस से आपको डॉक्यूमेंट्स मंगाने हैं, इस तरह का लेटर आएगा। एक होगा बिजनेस लेटर,
ये बिजनेस लेटर होगा, उसके अंदर एक तो आएगा ऑर्डर प्लेस करना, यानी किसी फर्म से आप ऑर्डर देते हो कि हमें ये सामान मेरे को मंगवाना है, या उसकी नॉन कॉम्प्लायंस हो जाए। नॉन कॉम्प्लायंस मतलब आपको अभी तक मिला नहीं है सामान, और तीसरा अगर मिल गया तो वो आपको मिल गया डिफेक्टिव। उससे रिलेटेड एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को, या एक कस्टमर किसी बिजनेसमैन या किसी फर्म को लेटर लिखता है। तीसरा है लेटर फॉर जॉब। लेटर फॉर जॉब के अंदर जॉब के लिए पत्र लिखना होता है, जिसमें करिकुलम विटाई, जिसको सीवी आप या रेज्यूमे कहते हैं, वो भी साथ में देना होता है। और एक इंपॉर्टेंट लेटर है एडिटर। एडिटर होता है अखबार के संपादक को पत्र लिखना, और पत्र लिखा किसके बारे में जाएगा, यहां पर वो सारी चीजें आ जाएंगी, देख लेना इसमें। जिस पर आप रिपोर्ट लिख रहे हो, जिस पर आप स्पीच लिख रहे हो, जिस पर आप आर्टिकल लिख रहे हो, जिस पर आप वो क्या फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो, वही टॉपिक, यानी कोई सोशल इश्यू, यानी कोई नेशनल इश्यू, कोई इंटरनेशनल इश्यू, ये इश्यूज यानी ये मुद्दे हैं। कोई सामाजिक मुद्दा है, फीमेल फिटिसाइड है, कोई नेशनल मुद्दा है, करप्शन है, पॉल्यूशन है, इस तरह की जो चीजें हैं फ्रीक्वेंटली चलती रहती हैं, या इंटरनेशनल मुद्दा है, तो ये इंसैनिटरी कंडीशन और लोकेलिटी है, और बहुत सारी चीजें इस तरह का सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है। आप वो मुद्दा अपने विचार अखबार में छपवाना चाहते हैं, तो ये लेटर टू एडिटर आएगा। इस तरह का आपका सिलेबस रहेगा। अब देखिए फ्रीक्वेंटली एग्जामिनेशन में क्या आ रहे हैं। आईबीसी 2020 की एग्जामिनेशन में क्या हुआ, एक तो आया था लेटर फॉर ए जॉब, और उसके ऑप्शन में आया था इन्फ्लुएंस ऑफ मोबाइल, इन्फ्लुएंस ऑफ मोबाइल एंड इंटरनेट ऑन स्टूडेंट्स, दोनों में से एक करना। तो ये तो आ गया लेटर फॉर जॉब, और इन्फ्लुएंस ऑफ ये हो गया एडिटर वाला, यानी ये दो लेटर आ गए थे। अब अगर आप चांस लेना चाहते हो तब तो ये समझ लीजिए कि इन दो में से एक लेटर आप दो करोगे तो आप पक्का आ जाएगा, लेकिन आप चांस मत लीजिए, क्योंकि हमारा मिशन क्या है, मिशन 95 to 100 आउट ऑफ 100, इसलिए हमें तो चारों पढ़ने, हम छोड़ेंगे नहीं किसी को। अब देखिए 2019 में क्या आया, इनसैनिटरी कंडीशन ऑफ योर लोकेलिटी। आपके एरिया की जो इनसैनिटरी जो नाली व्यवस्था है ना पानी की, वो बड़ी खराब है, गंदगी फैली हुई है चारों ओर, कचरा कचरे का ढेर, इस तरह से कुछ, और नगर पालिका के चेयरमैन को लिखना है। और बिजनेस लेटर है प्लेसिंग एन ऑर्डर, ऑर्डर प्लेस करना है, तो इसका मतलब उसमें क्या आ गया, 19 के अंदर ये आया, 19 में ये आया, 20 में ये आया, इनमें से आ गया ना। अब देखिए 18 में क्या आ रहा है, लेटर फॉर ए जॉब, लेटर फॉर ए जॉब, 20 वाला रिपीट हो गया, लेटर फॉर ए जॉब, और उसके ऑप्शन में आ गया इन्फ्लुएंस ऑफ टीवी एंड इंटरनेट, इन्फ्लुएंस ऑफ मोबाइल एंड इंटरनेट, सेम वही आ गया, 20 वाला सेम वैसा 18 में आ गया, रिपीट हो गया। इधर आओ, इंसैनिटरी कंडीशन और इंसैनिटरी कंडीशन 19 वाला ये 17 में आ गया, ये रिपीट हो रहे हैं। अब आप ऐसा नहीं कह सकते रिपीट हो रहे हैं तो सर हम इनमें से कोई याद कर लें, क्यों, हम वो काम नहीं करेंगे, हम ये करेंगे बिल्कुल वो तरीका सीखेंगे कि कोई भी लेटर आ जाए अगला कहीं से भी घुमा के दे दे, हम ऐसा सुंदर और ऐसा बेहतरीन लिखेंगे कि अगला देखते ही रह जाएगा कि क्या लिखा, ये सोचेगा कि वाह ऐसे स्टूडेंट होने चाहिए। वो तरीका सिखाने जा रहा हूं आपको, तो तैयार रहिए, मैं इसको साफ कर देता हूं और ऊपर से लेटर लिखवाता हूं। ये क्वेश्चन देखिए, सपोज यू आर अंकित फ्रॉम निवारू जयपुर, निवारू इज ए प्लेस दैट इज इन जयपुर, you have lost your original mark sheet somewhere, okay, and you need this for some purpose. Write a letter to the Secretary Board of Secondary Education Rajasthan Ajmer to issue you a duplicate copy of your mark sheet. ये ऑफिशियल लेटर हो गया, ठीक है ना। अब आप बहुत बेहतरीन देखिए, आप जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हो उनमें से बहुत से स्टूडेंट्स के अबव 90 नंबर आएंगे, कोई एक ऐसा स्टूडेंट जरूर है जिसके 100 में से 100 नंबर आएंगे, इस विश्वास कीजिए आप इस बात का, और उसी के आधार पर आप तैयारी कीजिए। क्यों आएंगे, क्योंकि ये 7 नंबर का प्रश्न है, अगला आपको ऐसे ही इसमें से सही लिख दिया और 6 नंबर देके नहीं छोड़ सकता, 5 नंबर देके नहीं छोड़ सकता, क्योंकि
स्टेप बाय स्टेप उसको नंबर देने पड़ेंगे। ऊपर एड्रेस का जो नंबर है वो उसको देना पड़ेगा, सैल्यूटेशन का नंबर है वो देना पड़ेगा। तो यानी आप ऐसा देखिए कि ये एड्रेस है, ये सब्जेक्ट है, ये इनिशियल स्टेज है, ये यानी इसका नंबर अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है। हम कोई भी स्टेप पे गलती नहीं करेंगे तो अगले को नंबर देना पड़ेगा। मान लीजिए ये बीच वाला पोर्शन है, सिर्फ यही आपको वहां लिखना, बाकी तो आप लेके जाओगे। यानी लेटर राइटिंग में आप ये लिखना, सब्जेक्ट लिखना, ऊपर की हेडिंग, नीचे की हेडिंग, ये तो घर से ही लेके जाओगे। 7 में से 3 नंबर का मैटर आपको वहां शीट पे लिखना है, और मैं बताऊंगा कैसे लिखना है, बिल्कुल सही जाएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है आपका एड्रेस, आप कहां के हो, लेटर में बताया जाएगा आपको। आप है, सपोज यू आर अंकित है फ्रॉम निवारू जयपुर। लेटर के अंदर एक बात का ध्यान रख लेना कि यहां आपका एड्रेस होगा, यहां जिसका एड्रेस होगा यहां भी आप होगे, नीचे आपका नाम और ऊपर आपका एड्रेस, बस 2 चीजें होगी। यहां आपका एड्रेस होगा आपका, और यहां आपका नाम होगा, ठीक है ना। आप कौन है, अंकित है फ्रॉम निवारू जयपुर, तो यहां लिख दीजिए आप निवारू का एन कैपिटल, निवारू और जयपुर, ये हो गया। काट नहीं सकता अगला नंबर। अगर निवारू का एन कैपिटल लिख दिया, जयपुर का जे कैपिटल लिख दिया, आगे आपने लिख दिया, तो कैसे काटेगा नंबर। उसके बाद में आप लिखोगे डेट, जैसे मान लीजिए आज नवंबर है, तारीख का मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता है, पर मान लीजिए 13 है एंड 2020। हालांकि आजकल कोमाओं का विश्वास नहीं किया जाता, लेकिन छोड़ दिया, लेकिन फिर भी आप क्या करोगे, पहले महीने का नाम लिखना, उसके बाद डिजिट लिखना। अदरवाइज आपको THSTRDND लगाना पड़ेगा अगर आप महीने से पहले ये लिखते हो तो। इसलिए आपको नहीं लिखना है, क्योंकि पहले लिखोगे तो 13 नवंबर करना पड़ेगा, 1 नवंबर करना पड़ेगा, इस तरह से ना। तो पहले ये डिजिट बाद में लिख के ऐसे लिख देंगे। ये काम हमने कर दिया, ये काम। तो इस जो एड्रेस का जो नंबर था अगले को रखना पड़ेगा यहाँ पे, अब आपकी कॉपी के अंदर नहीं काट सकता, ठीक है ना। देन उसके बाद में क्या करोगे, आप एक लाइन छोड़ दीजिए यहाँ पे, और ये लेटर लिखना किसको है ये आपको बताएगा कौन, की लेटर किसको लिखना है। ये आपको लेटर के अंदर लिखा मिलेगा, आप राइट ए लेटर टू दैट, उसके बाद में पोस्ट मिलेगी, कहा है राइट ए लेटर टू द सेक्रेटरी। अब देख लेना, सेक्रेटरी जैसा का जैसा लिखा हुआ है, कलेक्टर जैसा का जैसा लिखा हुआ है, चेयरमैन जैसा का जैसा लिखा हुआ है, वैसा का वैसा आप यहां लिख दीजिए। ना कोई स्पेलिंग की गलती करनी है, ना कोई पंक्चुएशन की गलती करनी है, ना हो कैपिटल और स्मॉल की गलती करना। एस कैपिटल लिखिए, उससे पहले आप एक लाइन छोड़ के लिखेंगे द, टी कैपिटल द, ये सेक्रेटरी। आगे अब नीचे एड्रेस क्या लिखोगे, अरे पेपर में पढ़ा है, ये रहा, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर। वैसे ही दूसरा प्रश्न आएगा, उसमें लिखा हुआ मिलेगा आपको। गलती कहां हो रही है भाई, बोर्ड जैसा बी कैपिटल। अब आप ऐसा करते हो, इसमें लिखा है बी कैपिटल, आप क्या करोगे, यहां लिख दोगे BOARD, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एसई। तो गलती होगी, नंबर कटेंगे ना आपके, ऐसा आपको करना नहीं है। पता नहीं वो मिल गया, तो आप क्या करोगे, बोर्ड का बी कैपिटल करोगे, बोर्ड ऑफ, अब सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। ध्यान ये रखना है कि ये, इसको कहते हैं डेजिग्नेशन, पद, और ये डेस्टिनेशन, वो उसका जो प्लेस है, डेजिग्नेशन पोस्ट। और जो यहां ये स्थान है कहां, वो भी इसमें लिखा हुआ है अजमेर, तो अजमेर को आप नीचे लिख दीजिए। ये लीजिए अगला स्टेप नंबर 2। चेक क्या करेगा इसमें, अगला किसको लिखा है, टी कैपिटल, एस कैपिटल, बी एस ई आर कैपिटल, अजमेर देना पड़ेगा नंबर, रख दे यहां पे, ठीक है, जितना भी पोर्शन इसका होगा। उसके बाद में आप यहां एक लाइन छोड़ोगे, देन लिखोगे सब्जेक्ट,
इसमें थोड़ा आलस मत करना, पूरा सब्जेक्ट लिख देना 2 डॉट करके और इस तरह से लगा देना। अब यहां पर 3 चीजें आती हैं। क्या आती है? देखो, लेटर टू आती है, या लेटर 4 आता है, या लेटर अबाउट आता है। ऐसे आता है। आपको क्या करना है, आपको अगर समझ में आ जाए ना कि लेटर, या तो देखो, अगर जैसे ये जो पद समाप्त हो जाए उसके बाद में आपको यहां मिलेगा लेटर टू इश्यू, यू का मीन ए डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट, या वैसा वैसा आ जाएगा लेटर टू, या लेटर फॉर ए डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट हो जाएगा। अगर आप नाउन लिख रहे हो, यानी वर्ब लिख रहे हो, वर्ब से शुरू कर रहे हो तो टू करो, नाउन से शुरू कर रहे हो तो 4 करो, और कुछ भी समझ में ना आए ना, कुछ भी समझ में ना आए करना, क्यों समझ में आए बात क्या करा, तब क्या करोगे, अबाउट लिख देना, इसको छोड़ के अबाउट, और किसके बारे में है, डुप्लीकेट कॉपी के बारे में है ना, तो लेटर अबाउट डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट। मान लीजिए इसके अलावा इनसैनिटरी कंडीशन पे था तो क्या करोगे, तो लेटर अबाउट इनसैनिटरी कंडीशन ऑफ योर लोकेलिटी, ऐसे कर देना। वरना आप ऐसे भी कर सकते हो, लेटर टू इश्यू मी। देखिए यहां से अब आपकी मर्जी, आप ये मान के चलो कि आप इसमें फॉर अबाउट करेंगे, लेटर अबाउट डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट, खत्म बात। कुछ भी समझ में ना आए तो अबाउट कर देना, वरना लेटर टू इश्यू वैसा का वैसा। देखो इश्यू ऑब्जेक्ट है तो मी आ जाएगा, ए डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट। हालांकि आप यहां पर माई मार्कशीट लिख सकते हैं, अच्छा रहेगा, ठीक है ना। अब आपका ये क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट पूरा हो गया। ये यहां तक जिसका लेटर सही होता है वहां वो छाप छोड़नी शुरू कर देता है एग्जामिनर में स्टूडेंट, क्योंकि यही वो चीज होती है। अब इसके बाद में आपने इतना सारा लिख रखा है, एग्जामिनर पढ़ता नहीं है, आप डायरेक्टली कलेक्टर के पास भी जाओगे ना कोई कंप्लेंट लेके, तो वो पूरी कहानी नहीं पढ़ेगा आपकी, वो सब्जेक्ट देखेगा कि इनका मैटर क्या, हाँ ऐसा करो, और संबंधित डिपार्टमेंट को लिख के भेज देगा कि इसको ऐसा करो, यह हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज बहुत ज्यादा मायने रखती है एग्जामिनेशन को छोड़ दो व्यवहारिक जीवन में भी, ठीक है। ओके, ये मार्जिन सही चलनी चाहिए आपकी, देखो इस तरह से मेरी सही चल रही है, ठीक नंबर आएंगे ना मेरे। अब आप लिखो यहां पे सर। अब सर के बाद में यहां से आप लिखना शुरू करते हो, ये गलत है, आप यहीं से ही लिखो, क्योंकि मैंने आपको पहले इसका फॉर्मेट बताया हुआ है कि किस तरह से लिखो। इसका लेटर राइटिंग का पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 अपने चैनल पे मिलेंगे। इसका जो पहला पार्ट है उसके अंदर आप देखना, आपको इसका एक फॉर्मेट मिल जाएगा, उस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए लिख सकते हैं। अब यहां पर आप अपनी मर्जी है, कोई किस तरह से लिखता है, कोई किस तरह से लिखता है। आप आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड नोटिस दैट, ये सेंटेंस परमानेंटली आप ध्यान में रखें। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड नोटिस दैट, यहां तक तो आपको लिखना ही है। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको ये करना है कि आपको पहले तो ये बताना है कि आप हैं कौन और कहां के, और आपकी प्रॉब्लम क्या है, फिर आप चाहते क्या है, इतना ही तो बात है ना। तो आप तो कौन है, आप अंकित हैं, कहां से, निवारू जयपुर से। ओके, तो आई एम अंकित फ्रॉम निवारू जयपुर। आपको दिक्कत क्या होगी भाई, यहां देखिए, अब ये सेंटेंस आपने ऐसे ले लिया, यू आर अंकित फ्रॉम निवारू जयपुर, तो आई एम, यू का आई हो गया, आई के साथ एम आ गया। यू हैव लॉस्ट योर ओरिजिनल मार्कशीट, तो यू का क्या करोगे, आई हैव लॉस्ट, आई हैव
lost my original mark sheet somewhere। ठीक है, मैंने खो दी। अब यहां आप क्लास लिख सकते हो, जैसे क्लास 10 ऐसे हो जाएगा। उसकी तो डिटेल नीचे भी लिखनी है। आगे देखो क्या, यू नीड दिस फॉर सम पर्पस, तो आप लिखो यू का क्या करोगे, आई, आगे वैसा वैसा आ जाएगा, आई नीड दिस फॉर सम पर्पस। ये पर्पस होता है, पर्पस, ठीक है, पर्पस नहीं होता, पर्पस, पर्पस किसी पर्पस के लिए चाहिए, नहीं हो गया। अब आप क्या करोगे, आपको इस तरह की एप्लीकेशन लिखने में आपको आपके बायोडाटा देने पड़ेंगे। ठीक है, मेरे बायोडाटा ये है, नाम, फादर्स नेम ये है, एंड रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, सो एंड सो, इस तरह की बातें आपको लिखनी पड़ेंगी। तो माई बायोडाटा या माई डिटेल इज एज बिलो, यहां लिखोगे माई डिटेल, ऐसे कर दो, और इसको आप अंडरलाइन करके, बेटर ये रहता है कि दोनों को थोड़ा सा इधर करो ताकि दिखे अगले को। यहां लिखो नेम, ठीक है, नेम यहां आ जाना, यहां डेस मत कर देना, यहां क्यों कर रहा हूं आपको पता चल जाएगा, देख लेना। फादर्स नेम, देखो यहां तक अगर याद कर देते, मैं चाहता हूं मार्जिन बराबर चलती रहे यार, फादर्स नेम, या एक बार पहले छोड़ दो इसको। अब होगा रोल नंबर, हो गया, क्लास, कौन सी क्लास है, ईयर ऑफ पासिंग, नहीं होगा तो मिटा के ऊपर लिख देंगे, कोई बात नहीं है। अगर ये रहेगा तो उसके बाद में ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वहां से शुरू कर दूंगा मैं इसको, ईयर ऑफ पासिंग कर देंगे ना, तो आप यहां इस तरह से ये डिटेल हो जाएंगे। तो नाम अपना आप क्या लिखेंगे, यहां आप नाम लिख देंगे अंकित। फादर्स नेम आप अपने हिसाब से लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो इमेजनरी है। रोल नंबर भी इमेजनरी है, 5-6 डिजिट में लिख दें। ईयर ऑफ पासिंग पहले का कोई ईयर लिख दे। अब देखिए इसकी मेरी मार्जिन सही नहीं है, आपकी ऐसा नहीं होनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए एकदम, ठीक है ना। ये हो गया, इस तरह से लिखने के बाद में अब आप क्या करेंगे, ये चीज होगी, और एक दो डिटेल और देने के बाद में आप कहेंगे कि देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू, देयरफॉर वाला सेंटेंस है, मैं इसको मिटा देता हूं एक बार। ये डिटेल जब आपकी आती है तो इसकी भी मार्जिन बराबर आनी चाहिए, मेरे वाले थोड़ी सी अंदर चली गई, ठीक नहीं है। अब उसके बाद में आप देयरफॉर लिखोगे ना, ये क्या करोगे, यहां लिखे देयरफॉर, कई स्टूडेंट इतना ही लिखते हैं, फॉर उनके ट्रेडिशन में ये होता है, लेकिन वो देयरफॉर के आगे एक तो ये लगता है कोमा जब तक नहीं लगेगी तब तक आपका सेंटेंस सही नहीं होगा और आप नुकसान में जाओगे। ये कोमा लगाने बहुत मायने रखती है, इस कोमा को देख के ये पता लग जाता है टीचर को कि बच्चे को बड़ा डीप नॉलेज है, ठीक है ना। तो देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू, अब यहां पर भी देखो क्या चीज है, यहां पर भी आपको वही काम करना है जो आपने सब्जेक्ट में किया, टू इश्यू मी ए डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट, टू इश्यू मी, माई और कर दो, या माई इश्यू मी डुप्लीकेट कॉपी ऑफ माई मार्कशीट करो। डुप्लीकेट कॉपी ऑफ माई मार्कशीट, ठीक है ना, ये लिख दिया। अब इसके बाद में क्या करते होगी, इसकी
एक फीस और लगती है, ठीक है ना। फीस का मतलब ये हो गया कि ऐसे इसके लगभग 50-100 रुपए लगते हैं फीस के, तो वो आपको देने हैं। तो इसके लिए सेंटेंस आपको क्या करना है, आई एम ऑल्सो सेंडिंग ए, या तो पोस्टल ऑर्डर या डीडी, डीडी ऑफ RS50, इस लेटर के साथ 50 रुपए का डीडी भेज रहा हूं अलॉन्ग विथ दिस लेटर, ठीक है ना। आप ऐसे भी लिख सकते, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, लिख दो यहां पर। सब लेटर में अगर कोई आपका काम करता है तो उसके लिए लिखना चाहिए आपको आई शैल बी, यहां अलग ही आएगा, ये वहां खत्म हो गया तो हो जाने दो, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू फॉर दिस काइंड एक्ट, और यहां लिख देंगे आप थैंकिंग यू सर, जो कि गलत है। अगर आपने ये लिख दिया तो ये गलत है। अब आप कहोगे थैंकिंग यू गलत क्यों, हमने तो बहुत सारी बुक्स में देखा है, बुक्स में देखा है, उस कॉन्सेप्ट को समझिए आप। थैंकिंग यू तब बोला जाता है जब आपका कोई आदमी काम कर देता है। आप तो घर बैठे लेटर लिख रहे हो, आपका काम कर किसने दिया, थैंक यू किस बात की है। आप वहां जाओगे वो आपको वापस भगा देंगे, नहीं होगा आपका काम, तो थैंक यू बोलोगे नहीं। इस अगर थैंकिंग यू लिखते हो तो उसके आगे एंटीसिपेशन लिखना पड़ता है। एंटीसिपेशन का मतलब होता है प्रॉम्प्टनेस, कि इस उम्मीद में, प्रॉम्प्ट उम्मीद में कि आपका काम हो जाएगा, इस उम्मीद में धन्यवाद दे रहे हो आप, तो आप लिखोगे थैंकिंग यू इन एंटीसिपेशन। ये सब जरूर लिखें। देन आप वाई कैपिटल करेंगे, योर्स ट्रूली फेथफुली, ट्रूली, एंड आप कौन है, अंकित, ये हो गया। अब देखो आपकी जो मार्किंग होगी ना, सबसे पहले अगला आपको एड्रेस के नंबर है वो देगा, पूरे देने पड़ेंगे। देन आपको इस एड्रेस के नंबर देने पड़ेंगे, सब्जेक्ट के नंबर देने पड़ेंगे, इस मार्जिन के, ये लिखा और ये मार्जिन और ऊपर वाली मार्जिन, अगले को नंबर आपको पूरे देने पड़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि लेटर राइटिंग का ये पार्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आपने पीछे के पेपर भी मैंने बताए हैं, और वो जो 10th क्लास के स्टूडेंट है उनके ग्रामर और कंपोजिशन का पार्ट है वो मैं शुरू करूंगा। अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हों कि हाँ हम पढ़ना चाहते हैं तो आपके साथ साथ उनका भी ग्रामर पोर्शन और कंपोजिशन का पोर्शन शुरू कर दूंगा, कि वो मेरे को कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाके बताए कि हाँ हम वो स्टूडेंट्स हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। धन्यवाद।